बिहार में विधानसभा का चुनाव है और सियासी बवाल भी मचा हुआ है। विधानसभा चुनाव से पहले ही एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन ताबड़तोड़ जन प्रचार में जुट चुके हैं। तेजस्वी यादव गांव-गांव, गली-गली, शहर-शहर घूम रहे हैं और लोगों से मांग कर रहे हैं कि इस बार बिहार में महागठबंधन की सरकार बनाने में उनका सहयोग करें। इसके साथ साथ तेजस्वी यादव ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी के कुछ लोगों ने पिछले 20 सालों में जो 17 साल तक सरकार मिलकर चलाई है उसमें बिहार को बेवकूफ बनाने के अलावा कुछ नहीं किया है। भारतीय जनता पार्टी की पिछले 11 सालों से केंद्र में सरकार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार की सरजमी पर आते हैं। बिहार की सरजमी पर आकर वो 1 लाख 1.5 लाख करोड़ रुपए तक के आर्थिक पैकेज की बात करते हैं, लेकिन बिहार को अंत में ठेंगा दिखा दिया जाता है। नीतीश कुमार को सिर्फ कुर्सी से प्यार है। नीतीश कुमार बिहार के लोगों के बारे में नहीं सोचते हैं। बीजेपी के सिस्टम ने नीतीश कुमार को हाईजैक कर लिया है। अब तो भारतीय जनता पार्टी के लोग भी नीतीश कुमार को इशारे पर नचा रहे हैं। बीजेपी पर निशाना साधते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी बिहार में नीतीश कुमार की बलि चढ़ाकर इस बार अपना मुख्यमंत्री बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन उनकी ये कोशिश कामयाब नहीं हो पाएगी क्योंकि बिहार में इस बार सत्ता का तख्तापलट होने वाला है। सरकार 15 साल पुरानी गाड़ियों को बदल देती है, सड़क पर चलाने के लिए रोक लगा देती है, तो फिर आखिरकार बिहार 20 साल पुराने मुख्यमंत्री को कैसे स्वीकार करेगा। मुख्यमंत्री खटारा हो चुके हैं, अब उन्हें आराम करने की आवश्यकता है। यहाँ तक कि तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि अब मुख्यमंत्री अपनी जनसभाओं में भी खुलकर कोई बात नहीं बोल पा रहे हैं क्योंकि बिहार की जनता को लगातार उन्होंने 20 साल तक बेवकूफ बनाया है। इसके साथ साथ बीजेपी पर कैसे निशाना साधा और रोजगार खत्म करने को लेकर, आरक्षण खत्म करने को लेकर, जातीय जनगणना के आधार पर कैसे लोगों को रोजगार दिया जाएगा, इस पूरे मुद्दे पर तेजस्वी यादव किस तरीके से बिहार में गरजते हुए नजर आए, एक अंश उसका सुनाते हैं। आप सब लोग जानते हैं हर जात में ऐसा ऐसा लंपट सब लफुआ सब रहता ही हर जात में, तो उसका तो इलाज हो ही जाएगा। लेकिन आप सब लोगों से हम गारंटी के तौर पे कहना चाहते हैं कि कहीं भी लॉ एंड ऑर्डर के मामले में, प्रशासन के मामले में कानून अगर कोई तोड़ेगा तो तेजस्वी बख्शने वाला नहीं। गरीब तो कोई सताएगा तो तेजस्वी बख्शने वाला नहीं है। आप सब लोग जानते हैं 2 बार हम लोगों ने आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को जीवन दान दिया, 15 में मुख्यमंत्री बनाया, फिर हम लोगों ने 22-23 में उनको मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। आज हमको चिंता है उनकी सेहत को लेकर के। आप सब लोग देखते होंगे क्या उनकी स्थिति हो रखी है। भाजपा वाला कैसे उनको हाईजैक कर रखा है, बताइए हाईजैक हो गए कि नहीं हो गए। अब उनका उम्र भी हो गया, हमको पीड़ा भी है जिस स्थिति में उनको देखने पर। लेकिन आप देखिए ये बार बार हाईजैक भाजपा वाले लोग कर लेना, और हम प्रमाण हम क्या मुख्यमंत्री नीतीश जी खुद कह रहे कि वो हाईजैक हो गए। कितना बार प्रधानमंत्री जी का सभा देखे होंगे मुख्यमंत्री जी को बोलते हुए, कितना बार गृह मंत्री जी के सभा में बोलते होंगे, या कोई सरकारी प्रोग्राम में मुख्यमंत्री जी बोलते हैं तो बोलते हम अब इधर उधर नहीं करेंगे, अब जहां है वही रहेंगे। कि तो कुछ मेरा नेता लोग हमको इधर से उधर ले गया तो हम चले गए, लेकिन अब गड़बड़ाने वाले नहीं, अब इधर ही रहेंगे। ये बात बोलते हैं कि नहीं बोलते, हर जगह बोलते हैं कि नहीं बोलते। अब बताओ खुद ही नीतीश जी प्रमाण दे रहे हैं कि हमको 2-4 लोग इधर ले गए तो उधर चले गए, फिर इधर ले आए तो इधर चले गए। यानी उनका नहीं चलता है, वही 2-4 लोग का चलता है। जेल ले जाते हैं चल जाते हैं, आज इधर नहीं ले जाना तो उधर नहीं जाते, फिर उधर ले जाना तो उधर चले जाते। ये तो खुद ही ना बोल रहे हैं, तेजस्वी तो नहीं बोल रहा है, तो नीतीश जी ने तो खुद ही बोला कि भाई
हमको तो सब ले जाता है, बार बार यही गलती करवा देता है, हमारी गलती हो जाता है अब इधर से उधर। लेकिन आप देखिए, अब जनता दल यूनाइटेड नहीं रह गई है। अब समाजवादी पार्टी नहीं रह गई है, सामाजिक न्याय विचारधारा, धर्मनिरपेक्ष विचारधारा नहीं रह गया है। अब आरक्षण विरोधी, संविधान विरोधियों के साथ नीतीश कुमार जी उनको हाईजैक कर लिया गया। आप देखिएगा कि आप पूरी तरीके से हाईजैक कैसे हो रखे हैं, हम बताएं। जनता दल यूनाइटेड का राज्यसभा का नेता कौन है बता दो। क्या इनका लोकसभा का नेता कौन है बता दो। इनके कार्यकारी अध्यक्ष कौन है बता दो। इनके कैबिनेट मंत्री में कौन कौन है जरा बता दो। बिहार कैबिनेट में क्या किसी अति पिछड़ा समाज के नेता को क्या अच्छा मंत्रालय मिला है। किन लोगों को अच्छा मंत्रालय मिला रे भाई। जल संसाधन किसके पास है, पथ निर्माण किसके पास है, नगर विकास किसके पास है, कृषि और खनन किसके पास है, जरा ये बता दो। केवल ठगने का काम नीतीश जी ने अति पिछड़ों के साथ किया। बताइए, केवल खाना पूर्ति जो है ये किया, कितना अति पिछड़ा समाज का बिहार में किया मैं बता दो। कितना एसपी है अति पिछड़ा समाज का पूरे बिहार में बताइए। आई है अधिकारी में जाकर नहीं ना है। राज कौन कर रहा है? नीतीश जी का पटिया के चला रहा है। अब नीतीश जी तो टायर्ड हो गए, रिटायर्ड अधिकारी के साथ बिहार चला रहे हैं। तो क्या पार्टी का लोग क्या अति पिछड़ा का हमदर्द है क्या? ये लोग तो अपने फेरा में लगा हुआ। भाजपा से हो गया ऐसे कि चुनावों तक नीतीश जी के चेहरा लेके चलेंगे और चुनावों के बाद क्या भाजपा करेगी ये किसी से छुपा नहीं है जो भाजपा करने जा रही है। तो आप सब लोग बोलते कि छुपा नहीं है ये बात। आप देखिए, जो हम लोगों ने लालू जी, राबड़ी देवी जी ने सबसे पहली बार कर्पूरी ठाकुर जी ने आरक्षण दिया पिछड़ा से पिछड़ा। उसके बाद लालू जी ने बढ़ाया और राबड़ी जी बढ़ा करके 18% कर दी। जब हम लोगों का 17 महीने का सरकार था तब अति पिछड़ों को 24-25% हम लोगों ने आरक्षण बढ़ाया और पूरा पिछड़ा दलित, अति पिछड़ा आदिवासी समाज का 65% आरक्षण हम लोगों ने बढ़ाने का काम किया। आज जो बहालियां हो रही है, जो तेजस्वी लिखवाया, जो प्रज्ञाधीन कराया, 5 लाख लोगों को नौकरी दिया, आज अगर आरक्षण होता तो 16% आप लोगों को फायदा होता। लेकिन ये बीजेपी का लोग आकर के अति पिछड़ा का हजारों में नौकरियां होती कि नहीं होती, 16% भाजपा वाला करके फंसा दिया, कोर्ट कचहरी में फंसा दिया। हम लोग बोलते रहते थे अनुसूची 9 में जो है इसको डालिए ताकि हमारा आरक्षण जो है सुरक्षित हो जाए। लेकिन अफसोस कि नीतीश कुमार जी आज पिछड़ा के आरक्षण के बारे में कुछ नहीं कह रहे। 65% जो हम लोगों ने बढ़ाया जाति आधारित गणना करा करके, उसके बारे में कुछ नहीं बोल। तो ये तेजस्वी यादव बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम, आरजेडी के दिग्गज नेता लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे, और इस वक्त बिहार में इनके कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि बिहार में विधानसभा चुनाव में यदि आरजेडी को जीत दर्ज करनी है, यदि महागठबंधन को सरकार बनानी है, तो तेजस्वी यादव को इस बार बिहार में जी तोड़ मेहनत करनी होगी। देखना दिलचस्प होगा कि बिहार की जनता क्या इस बार महागठबंधन पर अपना विश्वास जताती है, क्योंकि आरजेडी ने 2020 में सबसे ज्यादा 79 सीटें जीतने का काम किया था। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट।